दोस्तों कम बजट में एक बड़ी एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो पेट्रोल इंजन के साथ जो आपको सबसे बढ़िया माइलेज निकाल के दे, तो यार आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। फ्रेम में आज हमारे साथ है ऑल न्यू अपडेटेड ग्रैंड विटारा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी डेल्टा वेरिएंट लेकर आया हूं। भाई वैसे तो ये गाड़ी 10,80,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, बट ये सबसे फीचर लोडेड एंड वैल्यू फॉर मनी डेल्टा मॉडल है जो कि 12,10,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पे आता है। और इंडियन मार्केट में इसके जितने सारे राइवल्स आते हैं ना भाई, पेट्रोल में सबसे ज्यादा माइलेज निकाल के देती है। तो देखें क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, लुक्स तो आप चेक कर ही सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगती है देखने में। मतलब यार 25 से 30 लाख रुपए वाली एसयूवी वाला फील देती है। ऑन रोड सिर्फ 14 लाख रुपए में चले जाती है, बट अभी हमारे मध्य प्रदेश में ऑफर्स भी चल रहे हैं। मतलब कुल मिला के एलॉयज वगैरह भी इस गाड़ी में लगे हैं, एसेसरीज भी लगी है, और सब मिला के 13 लाख रुपए के अंदर ये गाड़ी आई है। तो क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, लेना वर्थ इट है कि नहीं। और मारुति से ही आपको विक्टोरीज जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो क्रेटा, सेल्टॉस, टाइगून, कुशाक, होंडा एलिवेट जैसे ढेर सारे ऑप्शंस है। तो इस कार को लेना इस साल वर्थ इट रहेगा कि नहीं, आज के रिव्यू में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, आज के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। वीडियो इसलिए भी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज मैं पिछले 4 साल से ग्रैंड विटारा का डेल्टा वेरिएंट ही ओन कर रहा हूं। तो स्पेक्स तो आपको बताऊंगा ही, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रोज एंड कॉन्स की भी बातें करने वाले हैं। कीज की बात करते हैं तो भाई ओनर ने तो यहाँ पर कवर लगा लिया है, बट इतने सालों से मारुति सुजुकी के स्विफ्ट के टॉप मॉडल की कीज देख लो, ब्रीजा की देख लो, ग्रैंड विटारा की देख लो, सेम इसी टाइप की मिलती है। यहीं से आप अनलॉक कर सकते हैं, यहीं से लॉक कर सकते हो। मतलब Hyundai की देखोगे, किया की देखोगे, बहुत प्रीमियम फील देती है, बट इसमें आपको आज भी बेसिक कीज मिलती है। अब फ्रंट प्रोफाइल की बात करें, नो डाउट काफ़ी बढ़िया लगती है बिकॉज यहाँ पर आपको इसकी एलईडी DRLs मिल जाती है, डे टाइम रनिंग लाइट। एंड यहाँ पर ग्रैंड विटारा में फ्रॉम द बेस वेरिएंट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। हालांकि येलो बीम के साथ आपको मिलने वाले, एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। सो कुछ इस टाइप के रहने वाले हैं। आप चाहो तो एलईडी में अपग्रेड करा सकते हो, बट डिसेंट रिस्पॉन्स है। देखो आप अगर इसे यूज करोगे हाईवे पे तो आपको लैक ऑफ विजिबिलिटी लगने वाली है, बिकॉज मैंने भी एलईडी में अपग्रेड कराए थे। यहाँ पर भी चाहो तो आप पियानो ब्लैक कलर के इंसर्ट्स लगवा सकते हो। फॉग लैम्प का कोई प्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज हेडलैम्प भी ऐसी जगह दी है कि आपको फॉग लैम्प्स की कमी महसूस होने नहीं वाली है। फ्रंट प्रोफाइल की ओर आते हैं भाई, ये चेक करो, इतनी प्यारी फ्रंट प्रोफाइल लगती है। यहाँ पर आपको क्रोम ग्रिल मिलने वाली है, बड़ी सी सुजुकी की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। नहीं, कुछ इस टाइप के ब्लैक एक्सेंट्स में पूरी ग्रिल मिलने वाली है। मैंने एक मॉड मेरी ग्रैंड विटारा में करा था, ये पूरी ग्रिल एंड सुजुकी की बैजिंग को मैट ब्लैक कलर में कर लिया था। तो जो फ्रंट प्रोफाइल को लुक आ रहा था ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल ही था। साथ ही में नीचे की ओर आएंगे तो आपको सिल्वर कलर की यहाँ पर स्किड प्लेट्स मिल जाती है। साथ ही में फ्रंट टोइंग हुक आपका यहाँ पर रहने वाला है। बहुत सारे कलर चॉइसेस आपको इस गाड़ी में मिलती है। पर्सनली मैंने व्हाइट कलर लिया है, उस पर ब्लैक रूफ करा है। अब ये ग्रे कलर है, बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। बट लो मेंटेनेंस कलर चाहिए और बेटर रीसेलिंग चाहिए तो आई विल से गो फॉर व्हाइट या फिर सिल्वर के लिए जा सकते हो। अब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की ओर। एक बार के लिए आप भूल जाओ ये मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है, तो भाई पहचान ही नहीं कर सकते हो ये कौन सी गाड़ी है, बिकॉज इतनी लंबी यहाँ पर लगती है ना। नो डाउट जो साइड प्रोफाइल से इसके लुक्स आते हैं वो नेक्स्ट लेवल है। टायर प्रोफाइल की बात करते हैं, सबसे खास बात ये कि यार ग्रैंड विटारा में फ्रॉम द बेस वेरिएंट मतलब सिग्मा देखोगे या फिर अल्फा, 17 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं। चारों ही व्हील्स में आपको डिस्क मिलने वाले हैं। अपोलो की ओर से यहाँ पर आपको टायर मिलने वाले हैं 215/60 R 17 इंचेस की इसकी टायर प्रोफाइल रहने वाली है। अब देखो डेल्टा वेरिएंट ले रहे हो, सिग्मा ले रहे हो, तो आपको व्हील कैप्स मिलता है, मतलब स्टील व्हील रिम मिलने वाली है। बट यहाँ पर ओनर ने टॉप मॉडल वाले नए वाले एलॉयज यहाँ पर लगवा लिए, जो कि अराउंड 40,000 रुपीज़ की प्राइस तक आ जाते हैं। फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिलते हैं। ब्लैक कलर की क्लैडिंग आपको सारे ही कलर्स पे सेम मिलने वाली है। फेंडर प्रोटेक्टर गार्ड भी यहाँ पर ओनर ने लगाया है। ORVMs आपको कुछ इस टाइप के मिलते हैं। ऑटो फोल्ड तो नहीं है, अंदर से आप फोल्ड कर सकते हो, बाकी आप हाथ से चाहो तो ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो। ORVM पे इंटीग्रेटेड आपको टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं। डोर वाइजर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। रूफ रेल्स भी आपकी एसेसरीज का पार्ट रहने वाला है, जो कि आपके बेस एंड सेकंड बेस वेरिएंट में नहीं आता है। यहाँ पर भी देखोगे डोर प्रोटेक्टर लगा हुआ है। तो ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल के लुक्स आते हैं वो काफी बढ़िया है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको इसमें मिलता है, मतलब मेरे हाथ में कीज नहीं, फिर भी मैं यहीं से लॉक कर सकता हूँ एंड यहीं से अनलॉक भी कर सकता हूँ। तो ये एक बढ़िया चीज रहने वाली है। अब चलते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर। जब मैं भी ग्रैंड विटारा बुक करने गया था, ये जो इसके रियर प्रोफाइल का लुक है ना, वो सबसे पहला सोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। फ्रॉम द बेस वेरिएंट कनेक्टेड LED टेल लैंप्स आपको मिलते हैं। और एक बार के लिए आप भूल जाओ कि ये मारुति सुजुकी की गाड़ी है भाई, सच में यहाँ से आपको रेंज रोवर वाला फील देने वाली ये जो टेल लैंप्स है ना, नेक्स्ट लेवल लुक यहाँ पर देते हैं। सुजुकी की बैजिंग आपको मिलती है, ग्रैंड विटारा की ब्रांडिंग यहाँ पर मिलने वाली है। फ्रॉम द बेस वेरिएंट डिफॉगर्स भी मिल जाते हैं, हाई माउंट स्टॉप लाइट आपको मिलने वाली है, शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। एंड ये आप चेक करो भाई, रियर प्रोफाइल से लुक्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है। वो छोटी सी बैटरी आपको को पैसेंजर सीट के नीचे मिलती है, उसका क्या काम है, क्या पर्पज़ है, वो भी आपको शेयर करूंगा। ये जो आपकी पूरी यूनिट है, ये आपकी पूरी हेलोजन रहने वाली है, जिसमें आपके टर्न सिग्नल्स, ब्रेक लाइट एंड रिवर्स लाइट के साथ पूरा कॉम्बिनेशन रहने वाला है। 4 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स इस गाड़ी में स्टैंडर्ड रहने वाले हैं। फाइनली इसकी बूट स्पेस की बात करते हैं।
तो भाई काफ़ी बड़ी 373 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। वैसे देखो क्रेटा से थोड़ी कम है, बट अभी मैंने जितना भी ट्रैवल करा है ना, मुझे कभी भी इसकी बूट स्पेस से रिलेटेड कमी महसूस नहीं हुई है। आपका सारा लगेज इस बूट में इजीली आ जाएगा और दोनों साइड आपको यूटिलिटी स्पेस भी मिल जाती है। तो आप अगर कार से रिलेटेड वैक्यूम क्लीनर या कुछ ऐसी एसेसरीज है यहाँ पर इजीली रख सकते हो। एंड भाई BS6 फेज 2.0 के बाद ग्रैंड विटारा में बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग करी थी कि भाई स्पेयर व्हील ही यहाँ पर हटा दिया है, मतलब पंचर रिपेयर किट यहाँ पर दे दी है। मारुति ने इस चीज़ में तो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर करा है। मतलब आप पार्सल ट्रे से हटा दो ना, ये ट्रे हटा दोगे और ये सामान हटा दोगे तो और ज़्यादा बूट आपको मिल जाती है। बट यार कंपनी को स्पेयर व्हील तो नहीं हटाना चाहिए, बिकॉज मेरी वाली ग्रैंड विटारा में मिलता था। यहाँ पर आपको इसका पार्सल ट्रे मिलने वाला है और इसे अगर मैं हटा दूँ, ये आप चेक करो, 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती है। यहीं से मैं इजीली फोल्ड कर सकता हूं अगर मुझे ज़्यादा बूट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर देखोगे तो आपको 45 लीटर्स का पेट्रोल टैंक यहाँ पर मिलने वाला है, जो आपका E20 फ्यूल भी सपोर्ट करता है। फाइनली चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में। लेट्स सी डेल्टा वेरिएंट आपको क्या कुछ फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। लाइक यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिल जाता है। इसे मैं जैसे ही ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पर आप चेक करोगे कुछ इस टाइप के डोर इंसर्ट्स आपको मिलने वाले हैं। चारों पावर विंडो कंट्रोल्स आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिलते हैं। यहीं से आप गाड़ी की सेंटर लॉकिंग कर सकते हो। ORVM को फोल्ड एंड अनफोल्ड आप यहीं से कर सकते हो, ये भी एक बढ़िया चीज़ है। एंड साथ ही में आपको ऑटो डाउन एंड ऑटो अप के साथ आपको ये विंडोज़ मिलने वाली है, जो कि आपकी एंटी पिंच के साथ यहाँ पर मिलती है। ये आप चेक कर सकते हो, कुछ इस टाइप की रहने वाली है। बाकी चलते हैं अंदर, लेट्स सी डेल्टा वेरिएंट में क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। सबसे खास बात ये कि ग्रैंड विटारा की फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। नॉर्मल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में आपको सीट्स मिलती है। जो डैशबोर्ड का कलर है, जो डोर पैनल्स का कलर है, वही आपको सीट पे भी कैरी फॉरवर्ड करा गया है। बाकी सीट को कंप्लीट पीछे ले लेते हैं और एक बार भाई गाड़ी में बैठ जाता हूँ मैं। कार को कर लेते हैं स्टार्ट। पहले तो मैं दिखा देता हूँ इंजन का नोट केबिन में कितना क्या आ रहा है। रेविंग टिल 5000 RPM। ये जो इंजन है बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड रहने वाला है। स्टीयरिंग की भी बात करें, कुछ इस टाइप से आप एडजस्ट कर सकते हो। टिल्ट एडजस्टेबल मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। बाकी फीडबैक की बात करें, देखो स्टीयरिंग लाइट तो है, बट मैं बोलूँगा अगर आप किया से कंपेयर करते हो, क्रेटा से कंपेयर करते हो, तो थोड़ा हैवियर साइड ये रहने वाला है। यहाँ पर कंट्रोल्स की बात करें, लेफ्ट साइड आपको सारे मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहीं से वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो। ब्लूटूथ कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। राइट साइड आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलने वाला है। साथ ही में इस डिस्प्ले की बात करें तो आपको यहाँ पर 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे सारे फीचर्स सपोर्ट करेगा। एंड इसमें आपको सुजुकी कनेक्ट जैसे भी फीचर्स मिल जाते हैं। सिंपली आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपकी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है, आपको ड्राइविंग स्कोर भी बताता है, लाइक किस टाइप से आप ब्रेकिंग कर रहे हो, शार्प लेन्स तो आपने नहीं लिए, इमीडिएट ब्रेकिंग कितनी बार करी है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स बताता है। और जैसा कि मैं स्मार्ट हाइब्रिड की बात कर रहा था, इसमें अगर हम चलते हैं यहाँ पर तो आपको बैटरी फ्लो भी दिखाता है। लाइक मैं यहाँ पर जाकर अगर एनर्जी फ्लो में जाऊँ तो कुछ इस टाइप से जो को पैसेंजर सीट के नीचे एक छोटी सी बैटरी लगी है, उसका यहाँ पर आपको फ्लो दिखाने वाला है ड्राइव करते टाइम। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। यूट्यूब वगैरह तो चलता नहीं है, वो आपके आफ्टर मार्केट डिवाइसेस में चलता है। ये आप चेक कर लो, कुछ इस टाइप के इंसर्ट्स मिलते हैं। एक और खास बात, फ्रॉम द बेस वेरिएंट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ग्रैंड विटारा में मिल जाता है। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग केबिन का पूरा टेम्परेचर ये मेंटेन करके रखता है। ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हो। आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। नीचे देखोगे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट है। USB पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये गाड़ी आने वाली है। साथ ही में यहाँ पर देखोगे हेडलैम्प आप यहाँ से लेवल कर सकते हो, यहाँ से बॉनेट को ओपन कर सकते हो, यहाँ से फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हो। अंदर बैठने के बाद नो डाउट काफ़ी बढ़िया फील आता है, बिकॉज यहाँ पर देखोगे आपको जो बॉनेट का व्यू है वो भी बहुत ही बढ़िया मिलता है। और देखो यार, कुछ कुछ छोटी चीज़ है जिसमें मारुति ने काम करा है, मतलब दोनों ही साइड आपको वैनिटी मिरर मिलता है। ये आप प्रीमियम कार्स के टॉप मॉडल में देखोगे ना भाई, वहाँ भी नहीं मिलता, बट ये आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट दोनों ही साइड वैनिटी मिरर प्रोवाइड कर रही है, वो एक बढ़िया चीज़ है। केबिन लाइट आपको मिल जाती है नियर नॉर्मल डे नाइट फीचर के साथ। IRVM मिलने वाला है। बाकी भाई चलते हैं रियर सीट्स में। लेट्स सी रियर में क्या कुछ स्पेस मिल रही है। अब चलते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो की ओर। और एक सबसे बड़ा नेगेटिव मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैंने भी फेस करा और आज भी सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आती है जब भी मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ। अब डोर देखो सेम वही इंसर्ट्स में मिलता है। रियर पैसेंजर्स के लिए पावर विंडो कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई जो भी कोई इतनी बड़ी SUV ले रहा है उसे चाहिए कंफर्ट। अब आप यहाँ पर देखो, ये आपकी नॉर्मल सीट्स रहती है जो कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे है। अगर मैं इसे रिक्लाइन करने जाता हूँ ना, ये देखो, ये आपकी नॉर्मल है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट दिख रही होगी। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, पूरी स्ट्रेट है। और अगर मैं रिक्लाइन करना चाहूँ तो सिर्फ इतनी रिक्लाइन होती है। तो भाई लॉन्ग ड्राइव पे कोई कंफर्ट ही नहीं है रियर सीट, मतलब आगे आप कंफर्टेबल बैठ के जा सकते हो, पीछे आपकी खड़ी की खड़ी सीट रहने वाली है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर मिल जाते हैं, बट कंपनी को इसमें एक रिक्लाइन एंगल देना चाहिए, या फिर एक ऐसा ऑप्शन देना चाहिए आप पार्सल ट्रे हटा के अच्छी रिक्लाइन कर सकते हो। अब देखो आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर्स के साथ, रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, 2 फास्ट चार्जिंग आउटलेट्स मिलते हैं C टाइप। ये सारी चीज़ें तो ठीक है,
बट यार रिक्लाइन एंगल नहीं है तो आपको रियर रो में कंफर्ट नहीं मिलने वाला, ये चीज मैंने आपको शेयर कर दी है। बेसिक सारे स्पेक्स तो आपको शेयर कर दिए। इस गाड़ी को लेने के लिए सबसे बड़ा रीजन ही इसका इंजन बन जाता है। व्यूअर्स को एक बार पास से दिखाना भाई, ये जो इंजन है ना मारुति सुजुकी, ये इंजन अपनी अर्टिगा, XL6, ब्रीजा से लेके विक्टोरी सारी गाड़ियों में यूज करता है। ये 1.5 लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन रहने वाला है। 101 bhp की पावर, 139 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। अब देखो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है तो माइलेज आपको बढ़िया निकाल के देने वाली है, बट कोई आपको टर्बो पेट्रोल या डीजल जैसा पंच देखने को नहीं मिलेगा। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आप लाइट फुट चलाओगे 100, 120, 140 इजीली क्रूज कर सकते हो, बट कोई आपको एकदम ऐसे इमीडिएट आपको पुल बैक फील नहीं होने वाला। माइलेज की बात करें सिटी में 15-16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, और ये पेट्रोल इंजन आपको हाईवे पे 20 तक का भी माइलेज निकाल के दे सकता है। तो देखो ओवरऑल भाई सारे स्पेक्स मैंने शेयर कर दिए। अब जहां तक की वर्डिक्ट की बात आती है किन व्यूअर्स को ये गाड़ी लेना चाहिए, पहले से पेट्रोल गाड़ी लेना थी या फिर CNG गाड़ी लेना थी, तो फॉर श्योर आप ग्रैंड विटारा की ओर जा सकते हो। विक्टोरिस अच्छी लग रही है तो आप वो ले सकते हो, दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज एक ही कंपनी से आ रही है। अगर आपको डीजल गाड़ी लेना है तो फिर आप क्रेटा, सेल्टॉस, टाटा सियारा जैसे ऑप्शंस के लिए जा सकते हो। और अगर आपको इसी प्राइस पॉइंट पे ज़्यादा फीचर्स के साथ गाड़ी चाहिए तो आपको मिड साइज के नीचे सब 4 मीटर वाला सेगमेंट चूज करना पड़ेगा, जहाँ पर ब्रीजा, नेक्सॉन, वेन्यू जैसी गाड़ी आ जाती है। तो आज के रिव्यू को एंड करते हैं। आई होप वीडियो में मजा आया होगा। यहाँ तक देखिए अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।